राहुल मन के जोहार करत ही भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के लोकप्रिय एवं सफल मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी और आज का समारोह जिसके केंद्र बिंदु है यहां के हमारे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, न्यायमूर्ति श्रीमान डीएन पटेल जी, ग्रामीण विकास के मंत्री श्री नीलकंठ जी, हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान कड़िया मुंडा जी, सांसद श्री राम टहल जी, सांसद श्रीमान लक्ष्मण जी, यहां के मुख्य सचिव श्रीमान राजीव जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा हूं कि आज कई नए इतिहास रचे जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायालय से साथ कोई कार्यक्रम जुड़ा हो और इतनी जनसंख्या आई हो, शायद देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। कुछ ही काला कोट पहन करके आना बैठना, वैसी वहां का माहौल होता है। और ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये अपने आप में एक अजूबा है। मैं झारखंड को बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विशेष अभिनंदन इस बात के लिए कर रहा हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें मुझे नजर आ रही है। मैं इन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन महापुरुषों की आज जन्म जयंती है। कुछ समय पूर्व मुझे ताशकंद जाने का अवसर मिला था। ताशकंद की धरती, जहां पर मां भारती ने अपना लाल खोया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जहां अंतिम सांस ली थी, उस ताशकंद में गया था और वहां मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला था। अभी अभी भारत ने 1965 की लड़ाई, उसके 50 वर्ष बड़े गौरव के साथ मनाए।
विजय पर्व के रूप में मनाए, शौर्य पर्व के रूप में मनाए और देश के उस पराक्रमी लाल को याद किया जिनके प्रधानमंत्री पद के काल में भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और देश को विजय दिलाई थी। आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आपको आश्चर्य होता होगा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कैसे पहुंच गए। एक प्रकार से ये कार्यक्रम मैंने सामने से छीन लिया है। जस्टिस जीएन पटेल जी का एक दिन फोन आया कि हमने एक ऐसा काम किया है। उन्होंने फोन क्या किया, क्यों किया, मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सीधा ही कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं 2 अक्टूबर में आ रहा हूं और गांधी जयंती है और गांधी तो स्वयं पर्यावरण के बहुत ही बड़े हितैषी रहे। पूरे जीवन भर सादगी से उन्होंने प्रकृति की रक्षा कैसे की वो दिखाया है। मैंने कहा मैं आऊंगा आपके यहां। उनको भी ऐसा ही लगा, बम गोला फूट गया। अचानक कोई प्रधानमंत्री कह दे कि मैं आऊंगा। आपको भी आश्चर्य होता होगा और खास करके मीडिया के मित्रों के लिए बड़ा मसाला मिल जाएगा आज। मसाला इसलिए मिलेगा, देश का प्रधानमंत्री और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के सपने देखता है और 185 किलोवाट के लिए खूंटी तक आता है। एक किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि कहां 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सपना और कहां 185 किलोवाट बिजली। लेकिन मैंने आना पसंद किया इसके पीछे। आज 2 अक्टूबर मेरी प्रेरणा है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मेरी प्रेरणा है और पूरा विश्व। अभी मैं यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में गया था। पूरी देर सब नेता, दुनिया के सब देश एक ही विषय पर चर्चा कर रहे थे, एनवायरमेंट का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसी मुसीबत आएगी, बारिश अनिश्चित हो रही है क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है क्या होगा, छोटे छोटे देश डूब जाएंगे क्या होगा। चारों तरफ पूरे विश्व को एक चिंता सता रही है। लेकिन मैं आज 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूरे विश्व को कहना चाहता हूं, ये जो मुसीबत आई है उस पाप के हम भागीदार नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी भी प्रकृति का विनाश करने का रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन पाप किसी ने भी किया हो, गलती किसी की भी क्यों न रही हो, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए भारत को भी अपना योगदान देना होगा और हमने देने का निर्णय किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है मेरी आज यहां आने की।
गुजरात हो, राजस्थान हो, वे लोग सौर ऊर्जा के लिए जाएं, सोलर एनर्जी के लिए जाएं, वो तो किसी के भी गले उतर सकता है कि भाई क्या करेंगे बेचारे, कोयला नहीं है तो क्या करेंगे, सौर ऊर्जा करेंगे। लेकिन झारखंड जहां कोयले के भंडार भरे पड़े हैं, वो झारखंड जब सौर ऊर्जा के लिए जाता है तब दुनिया के लिए एक नई मिसाल पैदा करता है, एक नया संदेश देता है। और उस अर्थ में न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इस बात को समझे कि मैं उस प्रदेश की खूंटी नाम के छोटे से स्थान से बोल रहा हूं, जिस प्रदेश की अधिक आबादी मेरे आदिवासी भाई बहनों की है, जिन्होंने जंगलों की सदियों से रक्षा की है, जहां कोयले के भंडार पड़े हैं, वो प्रदेश की जनता विश्व के मानव के कल्याण के लिए आज सौर ऊर्जा के रास्ते पर जाने का संकल्प कर रहा है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आया हूं, झारखंड को बधाई देने आया हूं। एक और भी कारण है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री के नाते हर वर्ष हमें सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती थी। सभी मुख्यमंत्री आते थे, सभी हाई कोर्ट के जजेज आते थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे। प्रधानमंत्री आकर के अपना उद्बोधन देकर के चले जाते थे, फिर दिन भर हमारी मीटिंग चलती थी। उसमें सारे सवालों की चर्चा होती थी कि भाई कोर्टों में केस पेंडेंसी क्यों है, केस पूरे क्यों नहीं होते, चर्चा होती है। यहां हमारे प्रदीप भट्ट बैठे होंगे, वो उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे, तो वो भी उस मीटिंग में थे। और वहां पर एक हाईकोर्ट जज ने रिपोर्टिंग किया, वो चौंकावना रहा था, चौंकाने वाला था। जब उनको पूछा गया कि आपके कोर्ट में इतनी पेंडेंसी क्यों है, केस इतने सारे बाकी क्यों पड़े हैं, निकाल क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने जो जवाब दिया था, वो जवाब मैं जिस राज्य से आता था वहां के हालात जो मैंने देखे जाने हैं, मेरे लिए वो बड़ा आश्चर्य था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सप्ताह में 1 या 2 दिन बिजली आती है, 2 या 3 घंटे के लिए बिजली आती है, और हमारा कोर्ट का मकान ऐसा है कि पूरा अंधेरा रहता है, बिजली आती है तभी हम कोर्ट चला पाते हैं, वरना हफ्ते में 3-4 दिन तो बिजली के बिना अंधेरे में हम कोर्ट चला नहीं पाते, और इसलिए केसेस नहीं चलते, और इसलिए लोगों को न्याय देने में देरी होती है। मैं चौंक गया था। आजादी के इतने सालों के बाद मेरे देश के न्यायालय में बिजली के अभाव में सामान्य मानवीय न्याय के लिए तरस रहा था। आज मुझे आने का एक प्रेरणा ये है, वो बात मुझे याद आई, और आज झारखंड के न्यायमूर्तियों ने उसका समाधान खोज निकाला, और यहां पर सौर ऊर्जा से कोर्ट चलेगी। पर्यावरण की तो रक्षा होगी, लेकिन न्याय दिलाने में भी एक नया क्षेत्र खुल जाएगा। पिछले दिनों आपने अखबार में, मैं नहीं जानता हूं झारखंड के अखबारों में ऐसी अच्छी खबरें आती है कि नहीं आती हैं, लेकिन पिछले दिन शायद आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, कुछ लोगों ने तो दिखाया था, कुछ लोगों ने लिखा भी था। दुनिया में कोची पहला एयरपोर्ट बना जो एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता था, सूर्य ऊर्जा से चलता था।
अभी अभी 1-2 महीने हुए। पिछले दिनों मैं फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के लिए गया था। फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में गया, मैं उसके सारे रेलवे स्टेशन मेट्रो के सभी स्टेशन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है। अगर आप वैष्णो देवी जाएं, और वैष्णो देवी जाएं तो आपको जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वहां जाएंगे तो पूरा रेलवे स्टेशन हमने सौर ऊर्जा से चालू कर दिया है। और आज देश की पहला न्यायालय, एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला है। ये मैं मानता हूं देश को एक नया नजराना है। और महात्मा गांधी को ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि है, क्योंकि गांधी जीवन भर इस बात के आग्रही रहे थे। और उस अर्थ में मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। हमारे यहां शास्त्रों में इन विषयों पर हजारों साल पहले बहुत सी बातें कही गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, और बड़ी महत्वपूर्ण संदेश ऋग्वेद करता है, 5000 साल पहले करता है। ऋग्वेद ने कहा है, सूर्य आत्मा जगतास तथुष्य। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य चल और अचल की आत्मा है। चल हो या अचल हो, अगर उसकी कोई एक आत्मा है तो वो भगवान सूर्य है। उस सूर्य शक्ति की ओर आज विश्व का ध्यान गया है। भारत ने सपना देखा है 175 गीगावाट। भारत में पहले जब बिजली की चर्चा होती थी तो मेगावाट से आगे नहीं होती थी, हिसाब किताब मेगावाट का ही होता था। पहली बार देश गीगावाट की चर्चा करने लगा है, पहली बार। और जब मैं दुनिया के सामने कहता हूं कि 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम सफलता प्राप्त करेंगे, ये आंकड़ा सुनते ही दुनिया आश्चर्य करती है। सारी दुनिया से हमें बधाई मिलती है, अभिनंदन मिलते हैं। इतना बड़ा अभियान उठाया है जो आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा करेगा। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण योजना के लिए झारखंड को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के नागरिकों से भी एक बात करना चाहता हूं। करूं? मेरी बात मानोगे? सब लोग बताओगे तो मैं मानोगे? माताएं बहनें बताएं, हमारी बात मानोगे? पक्का मानोगे? आप चाहते हो अपने घर का बिजली का बिल कम आए? जिसके घर में बिजली है वे चाहते हैं कि आपके घर में बिजली का बिल कम आए। आप चाहते हैं कि पैसे बचे। आप चाहते हैं कि बचे हुए पैसों से बच्चों को दूध पिलाया जाए। तो एक रास्ता है, विज्ञान ने एक नया एलईडी बल्ब खोजा है। नया बिजली का बल्ब आया है, एलईडी बोलते हैं। शुरू में तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर आपका 100 रुपये का बिजली का बिल आता है, अगर उसको लगाओ तो बिजली तो ज्यादा, प्रकाश तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन बिल आधे से भी कम हो जाएगा। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? लगाओगे एलईडी बल्ब? उस अभियान में जुड़ोगे? पूरे देश में जिस प्रकार से सौर ऊर्जा की ओर जाने की जरूरत है, उसी प्रकार से बिजली बचाने की भी जरूरत है। मानव रक्षा के लिए बिजली बचाना जरूरी हो गया है। अगर हम सारे प्राकृतिक संसाधन अपने लिए खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आज हमारे पास जो है ना, वो हमारे पसीने की पूंजी नहीं है।
आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारी पूंजी नहीं है। आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। हमारे दादा दादी पिता परपिता वे छोड़ के गए हैं, तब हमें मिल रहा है। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। ये जिम्मेवारी हमें संभालनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि देश में ये जागृति का माहौल बनेगा। पूज्य बापू की जन्म जयंती पर, और पूज्य बापू स्वयं भी बैरिस्टर थे, उनका भी तो न्याय से ही, न्यायालय से संबंध आया था और जिंदगी भर न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे थे। उसी जन्मदिन जयंती पर आज एक न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के साथ देश को समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।